तो यहाँ पर हमारे पास है लेसन 6 नाइन्थ इंग्लिश का माई चाइल्डहुड। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। अब्दुल कलाम्स हाउस, ये इसी से उठा लेना है। देख लीजिए यहाँ से अब्दुल कलाम्स हाउस, फिर ये वाज लिखा है तो वाज भी आ गया। ये आपको लर्न करना है, याद करना है। इसके आगे ये वाला भाग तो क्वेश्चन से हो गया। ऑन द मास्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, तो रामेश्वरम में मस्जिद की गली में अब्दुल कलाम का घर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। तो अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कैसे की थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो हम यहीं से इसको कॉपी करेंगे। अब्दुल कलाम, ये लिखा है अब्दुल कलाम। अब यहाँ डिड लगा है तो डिड तो नहीं लिख रहे हैं, हटाएंगे। तो अर्न का क्या हो जाएगा, अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। ये पूरा यहाँ तक उतार लिए हैं। बस इतना आपको लिखना है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, तो उन्होंने पहली कमाई जो है न्यूज़पेपर को बेचकर की थी। इसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड शिवा सुब्रमण्य अयर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। तो ये साइंस टीचर थे अब्दुल कलाम जी के। तो इन्होंने सोशल बैरियर्स को कैसे तोड़ा। तो यहाँ पर शिवा सुब्रमण्य अयर इनवाइटेड कलाम टू हैव ए मील इन हिज हाउस। उन्होंने कलाम को अपने घर भोजन के लिए बुलाया था। इस तरह से उन्होंने सोशल बैरियर को, सामाजिक बंधन को तोड़ा था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वेयर अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड। कौन अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त थे। तो यहाँ है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीन दोस्त थे। अब बाकी यहीं से लिख दिए हैं वेयर हिज स्कूल फ्रेंड्स। यहाँ स्कूल फ्रेंड्स इसी से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ। आप क्या सोचते हैं कि दीनामणि किस चीज का नाम था। दीनामणि इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, ये एक समाचार पत्र का नाम था। फिर यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो कलाम ने क्या कहा कि वो कौन से लक्षण थे, चरित्र थे जिसको उन्होंने अपने माता पिता से पाया। यहाँ पर ही इनहेरिटेड, ही की जगह पर आप कलाम भी लिख सकते थे। कलाम इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड काइंडनेस। उन्होंने मानवता, ईमानदारी, एकता और दयालुता को जो है इनहेरिट किया, अपने माता पिता से पाया। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और इसी वजह से वो सेल्फ डिसिप्लिन से, स्व अनुशासन में रहते थे। तो ये जो है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का इस चैप्टर से आ सकता है। तो यहाँ पर है व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम। अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, इसके बारे में उनके पिता ने क्या कहा। व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, और उसके शब्दों का क्या मतलब था। इस तरह से क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ड्यू टू लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन रामेश्वरम ही वांटेड टू लीव हिज होम टाउन टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन। तो रामेश्वरम में जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, पढ़ने के अवसर थे वो कम थे। वहाँ पर कॉलेज वगैरह नहीं थी, अच्छी स्कूल नहीं थी। इसलिए उच्च शिक्षा के लिए, अधिक पढ़ाई के लिए वो रामेश्वरम को छोड़ना चाहते थे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन अगला है व्हाट डिड हिज फादर से टू दिस, इसके बारे में उनके पिता ने क्या कहा। बाय रियलाइजिंग हिज सन्स पैशन फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, तो उनके पिता ने अपने पुत्र के पैशन को देखा कि इनकी पढ़ाई में रुचि है, समझने में रुचि है और एजुकेशन के इम्पोर्टेंस में रुचि है। His father, Jainul-Abidin, eventually gave his consent and supported Abdul Kalam's decision to leave Rameswaram. तो उनके पिता ने
इसमें सहमति दी, कंसेंट दिया और अब्दुल कलाम को सपोर्ट किया कि आपका डिसीजन ठीक है, आप रामेश्वरम छोड़ करके जा सकते हैं। चलिए इसी चैप्टर से छोटे क्वेश्चंस को देखते हैं जो एमसीक्यू हैं। यहाँ पर हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड पाठ के लेखक कौन है? तो ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज कलाम बॉर्न, तो कलाम कहाँ जन्म लिए थे? तो ये रामेश्वरम, मद्रास स्टेट, मद्रास राज्य में रामेश्वरम जगह पर उन्होंने बॉर्न किया था। फिर इसके हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड, कलाम का क्लोज फ्रेंड कौन था? तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें है रामानंद शास्त्री उनके जो हैं क्लोज फ्रेंड थे। अब इसके साथ एक्सट्रैक्ट भी आ जाता है इस चैप्टर से, तो इसमें कुछ लाइन उस चैप्टर का एक पैराग्राफ देगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हर बच्चा जन्म लेता है और उसको कुछ चीज़ें अपने माता पिता से मिलते हैं। इनहेरिटेड का मतलब होता है पीढ़ियों से मिलती हैं, जो पीछे पीढ़ी की रही होगी माने माता पिता। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, उनका सामाजिक, आर्थिक और जो है व्यवहारिक भावनात्मक वातावरण कैसा है, इस पर वो बच्चे का जन्म जो है उसका व्यवहार निर्भर करता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और इसके बाद भी जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, वो फिर उनको रहने के तरीके बताते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने ईमानदारी और स्वशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपने पिता से पाया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अपनी माँ से मैं पाया कि हमको अच्छा पर विश्वास करना चाहिए, अच्छाई पर। एंड डीप काइंडनेस, मैंने दयालुता भी उनसे पाया। एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसी कारण मेरे जो तीन भाई थे और बहन थी वो भी इनको हासिल की, मतलब उनमें भी अच्छाई थी, उनमें भी दयालुता थी, उनमें भी सेल्फ डिसिप्लिन था, क्योंकि माता पिता ऐसे थे। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में तीन क्लोज फ्रेंड थे, उसमें था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीन उनके दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तो ये तीनों दोस्त हमारे विपरीत हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। इस तरह से एक्सट्रैक्ट का मतलब है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। अब्दुल कलाम हैड क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने क्लोज फ्रेंड्स थे? थ्री। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, तो अपने फादर से उन्होंने क्या पाया? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये इसके भीतर ढूंढेंगे तो सब बड़े आराम से मिल जाएगा इसके। यहाँ पर देख लीजिए क्लोज फ्रेंड्स की बात कर देते हैं, तो यहाँ पर थ्री क्लोज फ्रेंड्स मिल गया। अपने माता पिता से उन्होंने क्या करा? तो ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, मतलब इसके अंदर से आप इसको ढूंढ करके लिख सकते हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड अब्दुल कलाम हैव, तो अब्दुल कलाम के कितने भाई बहन थे, इसको भी इसी के भीतर से आप ढूंढ सकते हो। यहाँ पर थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही है? थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर।